नमस्कार दोस्तों, आज के जीके के अंक में सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य है वो है कानून का न्यायीकरण करना, यानी कि कानून जब सरकार बना देती है, कानून को लागू कर देती है, तो न्यायपालिका उस कानून के बारे में बताती है, संविधान के बारे में बताती है कि संविधान के अंदर ये लिखा है, ये कानून लिखा हुआ है। और जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के अधिकारों के बारे में बताया गया है। लौंग मसाला कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग जो है वो फूलों की कली से हमें प्राप्त होती है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? यह टेस्ट जब हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज है उनके अमाउंट को मेजर करने के लिए टेस्ट किया जाता है। और इस टेस्ट की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे, और यह है एडिस की जांच के लिए प्राथमिक टेस्ट है, उसके लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा देश मुस्लिम जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है? जो ये 4 देश दिए हैं, ये चारों के चारों देश में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है। इनमें सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। वैसे तो इंडोनेशिया एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे 87.2% जो वहाँ की जनसंख्या है वो मुस्लिम है। और ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक भारत में मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है मुस्लिमों की वो भारत में होगी, अभी इंडोनेशिया के अंदर है। फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो क्षेत्रीय फसलों हैं उनको अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी उनके फसलों के अध्ययन को कहा जाता है। और ओरिकल्चर सब्जियों की खेती है, उनके अध्ययन को कहा जाता है। और पैमोलॉजी जो है वो फ्रूट और कल्टिव्स जो उनकी खेती और फ्रूट्स के बारे में है, बागवानी, उसके जो स्टडी है उसको पोमोलॉजी कहा जाता है। गाजर का लाल रंग क्यों होता है? गाजर का लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन नाम का एक केमिकल होता है, जिसके कारण उसका जो कलर है, कैरोटीन के कारण उसका कलर रेड कलर होता है। एसी को डीसी में बदलने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? रेक्टिफायर के थ्रू एसी को डीसी में बदला जाता है। और रेक्टिफायर 2 तरह के होते हैं, एक हाफ वेव और एक फुल वेव। ग्रेसम नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम जो है मुद्रा के चलन से संबंधित है। जादूगोड़ा की खान प्रसिद्ध किसके लिए है? यूरेनियम के लिए ये खाने प्रसिद्ध है। और जादूगोड़ा झारखंड के अंदर है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का मेंबर नहीं है? सिंगापुर सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क साउथ एशिया के 8 देशों का एक समूह है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान है। डेसिबल क्या है? डेसिबल ध्वनि के स्तर को मापने की एक यूनिट है। एक्सरे की खोज किसने करी थी? एक्सरे को सबसे पहले रोटजन ने खोजा था। और एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनकी जो वेवलेंथ है वो 0.01 से 10 नैनोमीटर तक होती है। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल जो कलर है उसका विचलन सबसे कम होता है, इसलिए कि खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। निम्न में से किसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन सब के मुख्यालय जिनेवा में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन का मुख्यालय जिनेवा के अंदर नहीं है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमान होम्योपैथी के जन्मदाता माने जाते हैं। यूएस की राजधानी किस नदी पर है? पोटोमेक नदी के ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन स्थित है। नवजात शिशु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नियोनेटोलॉजी। 3 माह तक के शिशु है उनके अध्ययन को कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो नदी किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत से निकलती है जो,
उसको तिब्बत के अंदर सांगपो नदी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2700 किलोमीटर है। अलग अलग जगह पे ब्रह्मपुत्र के नाम अलग अलग है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसे डी, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। बारूद का आविष्कार किसने किया था? वैसे तो बारूद के आविष्कार के बारे में ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन रोज़नबेकर ने बारूद के बारे में सबसे पहले इसका आविष्कार किया था। और ऐसा कहा जाता है कि चीन के लोगों को भी बारूद के बारे में बहुत समय पहले, ईसा से भी कई साल पहले बारूद के बारे में जानकारी थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक था। वह एक संगीत मियाँ की मल्हार की रचना भी उन्होंने की थी। और रामतनु पांडे उनका जो है मूल नाम था। ये थे हमारे जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।